झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के लिए कल यानी 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। दूसरे चरण में संथाल, कोयलांचल और उत्तरी छोटा नागपुर की 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीते कल हमने संथाल परगना की 18 सीटों की चर्चा की थी। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम कोयलांचल और उत्तरी छोटा नागपुर की बाकी सीटों की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं रामगढ़ विधानसभा सीट से। रामगढ़ विधानसभा सीट पर आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी फिर से चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश में है। वर्ष 2019 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस की ममता देवी विजयी रही, लेकिन एक मामले में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई, जिसके कारण उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। उपचुनाव में आजसू पार्टी प्रत्याशी और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी विजयी रही। इस बार सुनीता चौधरी को कांग्रेस की ममता देवी फिर से चुनौती दे रही हैं। हालांकि जेएलकेएम के परमेश्वर कुमार भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में जुटे हैं। मांडू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जेपी पटेल को इस बार आजसू पार्टी के तिवारी महतो टक्कर दे रहे हैं। साल 2019 के चुनाव में जेपी पटेल ने बीजेपी टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और हजारीबाग से चुनाव लड़े थे। इससे पहले 2014 के चुनाव में जेपी पटेल ने जेएमएम टिकट पर मांडू से जीत हासिल की थी। धनवार विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। साल 2019 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने झाविमो के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो फिर से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। धनवार में जेएमएम और माले के बीच दोस्ताना संघर्ष है। जेएमएम ने यहां से पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी चुनावी मैदान में है। बगोदर विधानसभा सीट से भाकपा माले उम्मीदवार के रूप में विनोद कुमार सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। विनोद कुमार सिंह ने 2005, 9 और 2019 में इस सीट से जीत हासिल की है, लेकिन 2014 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार उन्हें बीजेपी के नागेंद्र महतो से चुनौती मिल रही है। जमुआ में मंजू देवी और केदार हाजरा एक बार फिर आमने सामने हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में केदार हाजरा ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस की मंजू देवी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर मंजू देवी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, जबकि टिकट नहीं मिलने पर केदार हाजरा जेएमएम में शामिल हो गए। अब जेएमएम ने केदार हाजरा और बीजेपी ने मंजू देवी को उम्मीदवार बनाया है। गांडी विधानसभा सीट जेएमएम का गढ़ माना जाता है। इस वर्ष उपचुनाव में इस सीट से जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन फिर से चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने यहां इस बार मुनिया देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। मुनिया देवी गिरिडीह जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इलाके में उनकी पकड़ मजबूत रही है। पिछले वर्ष मुनिया देवी बीजेपी में शामिल हुई थी। गिरिडीह में एक बार फिर से जेएमएम के सुदिव्य कुमार सोनू और बीजेपी के निर्भय शाहबादी के बीच कड़ा मुकाबला है। साल 2019 में सुदिव्य कुमार ने निर्भय शाहबादी को मात दी थी, जबकि निर्भय शाहबादी भी 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार के चुनाव में कई अन्य प्रत्याशी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हैं। डुमरी में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। यहां जेएमएम ने मंत्री बेबी देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। एक और उन्हें आजसू पार्टी की यशोदा देवी टक्कर दे रही हैं, जबकि जेएलकेएम अध्यक्ष जयराम महतो भी जीत के लिए प्रयासरत हैं। साल 2023 के उपचुनाव में बेबी देवी ने यहां से जीत हासिल की थी। इससे पहले जेएमएम के वरिष्ठ नेता रहे जगन्नाथ महतो यहां से 4 बार विधायक रह चुके हैं। गोमिया विधानसभा सीट पर आजसू पार्टी विधायक लंबोदर महतो को जेएमएम के योगेंद्र महतो और जेएलकेएम की पूजा कुमारी से कड़ी टक्कर मिल रही है। बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह का बीजेपी के रविंद्र पांडे और जेएलकेएम अध्यक्ष जयराम महतो से मुकाबला है। बोकारो में कांग्रेस की श्वेता सिंह और बीजेपी के बिरंची नारायण के बीच लड़ाई है। साल 2014 और 2019 के चुनाव में बिरंची नारायण ने यहां से जीत हासिल की है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस की श्वेता सिंह ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और करीब 1 लाख वोट प्राप्त किए थे। चंदनक्यारी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी इस बार कड़े मुकाबले में फंसे हैं। अमर कुमार बावरी ने साल 2014 और 2019 में चंदनक्यारी से झाविमो और बीजेपी के टिकट से चुनाव जीता था। दोनों चुनाव में उन्हें आजसू पार्टी के उमाकांत रजक ने टक्कर दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी आजसू पार्टी के बीच तालमेल होने पर उमाकांत रजक ने जेएमएम का दामन थाम लिया और जेएमएम प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। सिंदरी विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी को उम्मीदवार बनाया है। इंद्रजीत महतो पिछले कई वर्षों से बीमार चल रहे हैं और हैदराबाद में एक अस्पताल में भर्ती हैं। तारा देवी जिला परिषद की सदस्य रही हैं और क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। वहीं भाकपा माले ने चंद्रदेव महतो को उम्मीदवार बनाया है। उन्हें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन प्राप्त है। निरसा विधानसभा सीट पर इस बार फिर से बीजेपी की अपर्णा सेन गुप्ता और भाकपा माले के अरूप चटर्जी के बीच मुकाबला है। यहाँ से अरूप चटर्जी पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी टिकट पर अपर्णा सेन गुप्ता ने जीत हासिल की थी। इससे पहले अपर्णा फॉरवर्ड ब्लॉक उम्मीदवार के रूप में भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं।
धनबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के राज सिन्हा के सामने इस बार कांग्रेस के अजय दुबे मैदान में हैं। साल 2019 और 2014 में राज सिन्हा ने धनबाद से जीत हासिल की है। अब वो जीत की हैट्रिक के लिए मैदान में हैं। कांग्रेस ने इस बार अजय दुबे को अपना उम्मीदवार बनाया है। झरिया में साल 2019 की तरह इस बार भी देवरानी और जेठानी के बीच मुकाबला है। कांग्रेस ने विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी टिकट पर रागिनी सिंह चुनावी मैदान में है। झरिया सीट पर पिछले 5 दशक से मजदूर नेता सूर्यदेव सिंह के परिवार का कब्जा रहा है। अब इस परिवार में बंटवारा हो चुका है और परिवार की देवरानी और जेठानी आमने सामने हैं। टुंडी विधानसभा में जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो को बीजेपी के विकास महतो और जेल कैंप के मोतीलाल महतो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मथुरा प्रसाद 2009, 14 और 2019 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं। बाघमारा विधानसभा सीट से 2014 और 2019 में ढुल्लू महतो ने जीत हासिल की, लेकिन अब वो बीजेपी टिकट पर धनबाद से सांसद बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को बाघमारा से उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से फिर से यहाँ पे जलेश्वर महतो चुनाव लड़ रहे हैं। सिल्ली विधानसभा सीट में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। सिल्ली के 4 बार विधायक रह चुके सुदेश महतो को यहाँ जेएमएम के अमित महतो और जेल कैंप के देवेंद्रनाथ महतो चुनौती दे रहे हैं। खिजरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के राजेश कच्छप और बीजेपी के राजकुमार पाहन के बीच सीधा मुकाबला है। वर्ष 2019 में राजेश कच्छप को यहाँ बड़ी जीत मिली थी। अब कौन सी पार्टी किस सीट पर बाजी मारेगी, ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।